अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, SMZ ला रहा है आपके लिए बहुत सारे कोर्स। अगर आपने लेवल 1 कोर्स करना है तो लेवल 1 कोर्स हमारे पास है 1 महीने का। सही। अगर आपने लेवल 2 कोर्स करना है तो लेवल 2 हमारे पास है, उसको हम IC मास्टर कोर्स भी कहते हैं। वो सिर्फ 10 डेज का है। उसमें आपको डबल डेकर तक सारी रिबालिंग सिखाया जाएगा। जो सैंडविच बोर्ड है वो आपके हाथों से आपसे रिपेयर करवाएगा। तो ये 2 कोर्स अगर आपने करना है तो सामने स्क्रीन पे क्या कर सकते हो, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हमारा पास लेवल 3 का जो कोर्स है, लेवल 3 कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जो कि सिर्फ 25 दिन का है। उसमें अगर आपने बुकिंग करने हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको अपडेट टूल्स चाहिए तो मोबाइल से रिलेटेड हर किस्म के अपडेट टूल्स आपको मिल जाएंगे। उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए इसी नंबर पे आपने रब्ता करना है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास एक फ़ोन है A125F। सैमसंग का क्या बनेगा? A12 बनेगा। सही है। ये मॉडल है डेड। सही है, डेड भी है, CPU ऑलरेडी रिबाल है। CPU रिबाल है। कस्टमर का कहना है कि मैंने चेक किया, एक दो कैब शॉट है, उसको क्या कर लिया, बिस्मिल्लाह करके उड़ा दिया। और CPU का रीडिंग दिखा रहा है कितना, 50 से तकरीबन ऊपर है, लेकिन वो कह रहा है कि ऑन नहीं हो रहा है। सही है, तो इसको अभी करेंगे। चार्जिंग सेक्शन है, लेकिन हमने उसमें बहुत सारी लाइनें पढ़ी, तकरीबन 20-25 तो पढ़े होंगे ना। सही है, तो उसमें से देखते हैं किसी लाइन में ये काम कर रहा है कि नहीं। जिस तरह उस्मान का फोन तो डेड था, लेकिन एक जंपर लगा के क्या हो गया, ऑन हो गया। सही है, तो इसी तरह इसको भी देख लेते हैं और देख ले थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए इसको करते हैं। तो आ जाओ आप में से कोई एक, किसने करना है? थोड़ा सा अपना तारुफ करो पहले। तो गुलफाम एक्सप्लेन करेगा। ये ले लो, मैं थोड़ा थक गया हूँ, मैं आराम कर लूँगा पीछे जाकर। मेरा नाम जवाद जाहिद है। मेरा ताल्लुक तलगांग से है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि सैमसंग के इस फ़ोन में क्या इशू है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, हमारे पास सैमसंग का मेल है A125F। तो सबसे पहले हम इसको सप्लाई पे लगा के इसकी रीडिंग चेक करेंगे। इसकी रीडिंग क्या है, फिर इसका आगे देखते हैं क्या मसला है। तो चलो भाई, इसकी रीडिंग चेक कर लो। सही टच नहीं है। 50 50 की 50 लेता है बूटिंग, फिर उसके बाद 135, फिर वापस से 50 पे आ जाता है, फिर बाद में 0-0 हो जाता है। सही है। और हमने ये सप्लाई पे चेक किया। अभी हम स्मार्ट चार्जर पे चेक करेंगे कि उस पर कितनी इसकी बूटिंग है। अब स्मार्ट चार्जर पे इसकी रीडिंग ले लो कितनी है। अगर हम मीटर से चेक करें तो वो सप्लाई से जब हम चेक करते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है कि वो हाफ शार्ट है कि नहीं। वो फिर मीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट चार्जर पे लगाया तो बिल्कुल 0-0, कोई एम्पेयर नहीं ले रहा। तो देखो, जब भी कोई एम्पेयर ना ले रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका चार्जिंग सर्किट वो खराब हो सकता है, वो मोबाइल डेड है, कोई ना कोई शॉर्टेज भी तो हो सकती है उसके अंदर। तो चलो, इसका एक बार हम DC के पास जाके चेक करते हैं कि इसका। हाँ, हाँ, एक बार हम पावर सप्लाई के साथ केबल को लगा के चेक कर लेते हैं। देखो, हमारी पावर सप्लाई में कुछ डिजिट ज्यादा होते हैं और स्मार्ट चार्जर में 2 डिजिट होते हैं, इसलिए हम चेक करते हैं कि उसमें कोई एम्पेयर लेता है। देखो, वही एम्पेयर ले रहा है। सही है। इसमें 4 डिजिट है, इसलिए इसमें शो करवा रहा है, उसमें 2 डिजिट इसलिए वो शो नहीं था करवा रहा। तो चलो, इसमें एक बार हम स्मार्ट चार्जर पे लगा के इसका VPH चेक करते हैं, वो बंद रहा कि नहीं बंद रहा। तो जवाद भाई, ये लगा लो और मीटर को 20 DC पर लो। VPH हमें इसके DC के पास भी मिल जाएगा और PM के पास भी हमें VPH मिल जाएगा। PM को चलने के लिए VPH की ज़रूरत होती है। देख रहे हो, 3.6। इसका मतलब हमारा VPH बिल्कुल सही बराबर बन रहा है। तो जवाद भाई, अब एक बार आप PM के पास जाओ, उधर अभी ये VPH हमारा PM तक जा रहा है, उधर चेक कर लो बैटरी को लगा लो।
ये कैप है, इस पे हमें VPH मिल जाएगा। फोर पॉइंट टू और बिल्कुल स्टेबल है। VPH भी हमारा बंद रहा और बिल्कुल स्टेबल है। चलो अब VPH तो हमने चेक कर लिया, अभी एक बार हम इसके बक वोल्टेज चेक करते हैं कि PM इसका बक वोल्टेज बना रहा है कि नहीं बना रहा। जब हमारे बक वोल्टेज बनेंगे तो फिर हमारी सप्लाइयाँ चालू होंगी जो मोबाइल के PCB में लगी होती हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरी पे चेक कर लो, बिल्कुल सही है। एक मिनट इस पे रखो जरा थोड़ा, इस पे देखो कुछ वोल्टेज आके गायब, मतलब ये 2 वोल्ट आके एक में थोड़ी देर सेकंड बाद ये थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है हमारे CPU में कोई ना कोई मसला है इस चीज़ का। तो जब हमारे बक वोल्टेज स्टेबल नहीं होते हैं तो फ्लक्चुएट होते हैं, या तो हमारे आउटपुट में शॉर्टेज होती है या हमारे CPU में कोई मसला होता है। सही है। तो कस्टमर का कहना ये है कि हमारे पास जब ये सेट आया था तो 2-3 कैपेसिटर शॉर्ट थे, जिसको मैंने रिमूव किया, उसके बाद ये सेट ऑन नहीं हुआ और इसने CPU भी रिवॉल्व किया, EMMC भी रिवॉल्व किया है। तो एक बार हम आप आई टेस्टिंग करते हैं और वो कैप चेक करते हैं कि वो किस लाइन में लगे हुए थे। CPU के पास चले जाओ। अगर देखा जाए तो ये एक ये और बाकी ये जगह है हमारी, तो ये भी हम चेक करते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना। और ये भी है, और देखा जाए तो ये भी है ये, उसके बाद एक जगह ये है, और कोई नज़र आ रही हो आपको ये जगह, ये जगह, ये जगह, उसके बाद एक ये है और ये है। इस पे हम चेक करते हैं कुछ जरूरी कंपोनेंट तो नहीं है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो चलो एक हम लेआउट स्कीमेटिक में जाके इसको चेक करते हैं, हार्डवेयर में जाके चेक करें कि यहाँ पे कंपोनेंट लगे हुए भी है कि नहीं। ये कंपोनेंट नेम में आ गए हम। तो अगर देखा जाए तो ये वो जगह थी, तो उसमें एक ये रजिस्टर नहीं थी। सही है, ये जगह खाली थी, उसके बाद ये जगह भी खाली थी। तो उसके बाद देखा जाए तो ये जगह भी खाली थी, लेकिन इधर भी कुछ भी नहीं लगा हुआ। उसके बाद ये जगह थी, देखो इधर कैपेसिटर लगा हुआ है, ये भी नहीं लगा हुआ। उसके बाद ये जगह थी, ये जगह भी खाली है। सही है। तो अभी हमारे पास जो शाकिब के दायरे में एक तो ये रजिस्टर है, उसके बाद एक ये कैप है। सही है। तो चलो हम इसको चेक करते हैं कि ये किस लाइन में लगी हुई है और ये कैपेसिटर किस लाइन में लगा हुआ है। देखो कैपेसिटर निकालने से मोबाइल डेड तो नहीं हो सकता, लेकिन इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। तो इसमें अगर प्रोटेक्शन के लिए लगा और आप उतार दोगे तो प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगी, मोबाइल डेड नहीं होगा। लेकिन इसमें कुछ लाइनें हैं जिसमें कैपेसिटर लगना जरूरी है। सही है, वो चेक करते हैं। अगर तो वो उसी लाइन में लगा हुआ तो फिर उससे हमारा मोबाइल डेड हो सकता है। तो चलो एक बार हम लेआउट स्कीमेटिक में जाके चेक करते हैं कि ये किस लाइन में लगा हुआ है। तो इसमें काफी चीजें उन्होंने दे दी है, लेकिन सिंपल हम ये लेआउट पहले वाला ओपन कर लेते हैं। ऊपर ब्लॉक डायग्राम है। चलो ये हमारी रजिस्टर थी, इसको हम कॉपी करते हैं और स्कीमेटिक में जाके पेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। ये क्लॉक की लाइन में लगा, लेकिन ये जा रहा है B2B कनेक्टर के अंदर, कैमरा के लिए जा रहा है। तो इससे मोबाइल तो डेड नहीं हो सकता। देखो अगर ये कैप अगर ये रजिस्टर हमारी CPU के अंदर जा रही होती तो उससे मोबाइल डेड हो सकता था, लेकिन ये CPU से कैमरे के लिए जा रही, इससे मोबाइल डेड नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास वो कैप था, वो चेक करते हैं कि वो किस लिए लगा हुआ है। देख रहे ये R-Cam 2, ये कैमरा मतलब दूसरे कैमरे के लिए, ये दूसरा कैमरा हमारा।
देखा जाए तो देखो उसका जो कैपेसिटर गैप है वो किस जगह पे है। ये वाला है, ये जहाँ पे एरर है। ये जो कैपेसिटर लगा है ये वोल्टेज रेफरेंस की लाइन में लगा हुआ है, सही है। तो इससे हमारा मोबाइल डेड हो सकता है, सही है। लेकिन देखो ये जो कैप है ना ये रेफरेंस की लाइन में लगा हुआ है, ये इंशाल्लाह आपको आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये किसका काम क्या है। तो इस लाइन में चाहे कोई भी कंपोनेंट लगा उसको उतारेंगे तो वो मोबाइल हमारा डेड हो जाएगा। देखो उसने देखा इसमें बीप मिली होगी दोनों तरफ से, तो उसने कैप को बीप मिलने की वजह से उतार दिया होगा। लेकिन जिस बंदे को ये नहीं पता है कि ये कैपेसिटर ये रजिस्टर किस काम के लिए लगी है, किस लाइन में लगी हुई है, तो फिर वो उतार देंगे मोबाइल को, जो मर्जी करो, सीपीयू रिवॉल्व करो, एमएससी रिवॉल्व करो, वो मोबाइल चलेगा नहीं आपका। तो अभी ये हमें यही कैपेसिटर निकाल के हम लगाएंगे और देखेंगे हमारा मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता। तो ले लो कोई इतने साइज का कैपेसिटर। ये हमारी कैपेसिटर थी, कैप थी, मतलब ये रिमूव थी, तो हमने ये भाई ने कैप लगा ली है। तो वो कह रहे थे कि नीचे इसका जो ग्राउंड था वो मिसिंग था, तो इसके लिए वो साथ वाले कैप से ग्राउंड ले लिया है। तो जब नीचे से ग्राउंड मिसिंग था तो फिर इसके नीचे से स्क्रैच करने के बजाय हमने ये साथ वाले कैपेसिटर से ग्राउंड ले लिया है। तो अभी भाई ने ग्राउंड ले लिया, तो चेक करते हैं कि हमारा मोबाइल ऑन हुआ कि नहीं हुआ। तो एक बार इसको चेक कर लो। पहले डिस्प्ले डिस्प्ले अच्छा, इसको एक बार स्मार्ट चार्जर पे लगाओ। और देखो स्विच होकर 9 वोल्ट पे भी चला गया, मतलब फास्ट चार्जिंग पे भी चला गया है 2.0। तो देखो चाहे हमारे मोबाइल में कैपेसिटर है या रजिस्टर है, तो आ जाओ भाई। देखो हमारे मोबाइल में चाहे वो कैपेसिटर या रजिस्टर लगी हुई है, देखो वो कंपनी ने लगाई है किसी काम के लिए, अगर उसको रिमूव कर दोगे तो उसका काम खत्म हो जाएगा। तो देखो जो कारीगर हैं वो कैपेसिटर को समझते हैं कि ये कैप है, बीप देगी, इसको उड़ा देंगे, लेकिन उसका भी कुछ काम है। तो वो उसमें कुछ लाइनें होती है, चंद लाइनें होती है जिनका काम होता है, तो वो उसी काम के लिए लगी होती हैं। अभी वो उसी जो कैप लगी हुई थी वो एक लाइन थी हमारे पास, तो वो इंशाल्लाह आपको डेड सेक्शन में एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको बिल्कुल सही वाजे हो जाएगा वो कौन सी लाइन है। तो उस लाइन में कोई भी कंपोनेंट लगा होगा, अगर उसको आप रिमूव करोगे तो आज हमारा सेक्शन था चार्जिंग का, तो उसमें मैं तो नहीं था, लेकिन सर जी बता रहे कि हमने एक्सप्लेन किया है। तो आप सब साथियों को समझ आ गई होगी कि किस लाइन में लगा हुआ था ये। तो देखो अगर किसी का रेफरेंस खत्म हो जाए तो वोल्टेज आगे नहीं जाएंगे तो इसलिए फिर वोल्टेज आगे नहीं थे जा रहे, जिसकी वजह से हमारा मोबाइल डेड हो गया था। तो देखो कोई भी कैपेसिटर है दोनों तरफ से बीप देगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कैपेसिटर शॉर्ट है, आपकी लाइन भी शॉर्ट हो सकती है। तो मजा आया आप सब साथियों को? कैसा लगा भाई जुआद आपको? तो पूरे तासरात अपने बयान करो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा है यहाँ से, ठीक है। तो इस लाइन का वैसे तो ये है कि जितनी भी मैकेनिक हजरात हैं, हालांकि हम भी, ठीक है, हम इस तरह करते थे कि जो भी कैपेसिटर था इसका वो उड़ा देते थे, यानी कि हम पता नहीं था कि किस मकसद के लिए लगा हुआ है। तो जो रेफरेंस वोल्टेज पे आपके लगा होता है कैपेसिटर, उसको लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है। वो लगा दिया हमने और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेट सही हो गया।